अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा मौजू है, फालिज की 5 खामोशी अलामात। फालिज ऐसा मर्ज है जिसके दौरान दिमाग को नुकसान पहुँचता है और जिस्म का कोई हिस्सा मफलूज हो जाता है और मुनासिब इलाज बर वक्त मिल जाए तो इसके असरात को कम अज़ कम किया जा सकता है। ताहम अक्सर लोग इस जानलेवा मर्ज की अलामत को देकर तिब्बी मसाइल समझ लेते हैं और इलाज में ताख़ीर हो जाती है। फालिज के दौरे के बाद हर गुज़रते मिनट में आपका दिमाग 19 लाख खुलियात से महरूम हो रहा होता है और 1 घंटे तक इलाज की सहूलत मैसर ना आ पाने की सूरत में दिमागी उम्र में 3.5 साल का इजाफा हो जाता है। इलाज मिलने में जितनी ताख़ीर होगी इतना ही बोलने में मुश्किलात, यादाश्त से महरूमी और रवैयों में तब्दीलियों जैसे मसाइल का ख़तरा बढ़ जाएगा। फालिज को जितना जल्द पकड़ लिया जाए इतना ही इसका इलाज ज़्यादा मौसर तरीके से हो पाता है और दिमाग को होने वाला नुकसान उतना ही कम होता है। फालिज की 2 इकसाम हैं। एक में खून की रगें ब्लॉक हो जाने के नतीजे में दिमाग को खून की फराहमी में कमी होती है। दूसरी किस्म ऐसी होती है जिसमें किसी खून के शरियान से दिमाग में खून खारिज होने लगता है। इन दोनों इकसाम के फालिज की अलामात यकसा होती हैं और हर फर्द के लिए इनसे वाक़फियत ज़रूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि फालिज की ये इंतबाही निशानियाँ असल दौरे से 1 हफ़्ता कबल ही सामने आने लगती हैं। बिनाई के मसाइल जैसे कोई एक चीज़ दो नज़र आना, धुंधलापन या किसी एक आँख की बिनाई से महरूमी फालिज की अलामत हो सकते हैं, मगर बेशतर अफराद इन अलामत को बुढ़ापे या थकावट का नतीजा समझ लेते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक थकावट या बहुत ज़्यादा मुताले के बाद एक चीज़ दो नज़र आना बिल्कुल मुमकिन नहीं। दर हकीकत खून की एक ब्लॉक शरियान आँखों को दरकार ऑक्सीजन की मिकदार को कम कर देती है, जिसके नतीजे में बिनाई के मसाइल का बायस बनते हैं और इस दौरान फालिज की दीगर अलामात भी ज़ाहिर नहीं होती। हाथ और पैरों का सुन्न हो जाना। अगर आप दोपहर को कुछ देर की नींद लेकर उठते हैं और आपके हाथ या पैर सुन्न या बेहिस हो रहे हों तो आसानी से तसव्वुर किया जा सकता है कि यह आसाब दब जाने का नतीजा है। ताहम तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर आपका हाथ अचानक बेहिस या कमज़ोर हो जाए तो यह कैफियत चंद मिनटों में दूर ना हो तो फौरी तिब्बी इमदाद के लिए रब्ता किया जाना चाहिए। इनके बकौल शरियानों में रीढ़ की हड्डी से दिमाग तक खून की रवानी में कमी के नतीजे में जिस्म का एक हिस्सा सुन्न या कमज़ोर हो जाता है। बोलने में मुश्किलात। कुछ अद्वियात जैसे दर्दकश गोलियों के इस्तेमाल के बाद बोलने में हकलाहट या मुश्किलात का सामना होता है और लोग सोचते हैं ये इनकी दवा का असर है, मगर ये फालिज की अलामत भी हो सकता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर इससे पहले यही दवा इस्तेमाल करने पर आपको किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट का सामना ना हुआ तो फिर ये फालिज की एक अलामत हो सकता है और आपको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए रब्ता करना चाहिए। सोचने में मुश्किल। जब लोगों को दुरुस्त अल्फाज के इंतखाब या किसी चीज़ के बारे में पूरी तवज्जो से सोचने में मुश्किलात का सामना होता है तो अक्सर वो इसे थकन या नतीजा करार देते हैं, मगर अचानक दिमागी सलाहियतों में कमी फालिज की आम अलामत में से एक है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक एक लम्हे के लिए तो सोचने में मुश्किल का सामना किसी भी फ़र्द को हो सकता है, मगर इसका दौरानिया अगर बढ़ जाए तो ये बाइस तशवीश है। इनके बकौल कई बार तो मरीज़ों को ये अंदाज़ा ही नहीं होता क्या चीज़ गलत है, क्योंकि इनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता और इनके सोचने की सलाहियत मुतासिर होती है। आधे सर का दर्द। हो सकता है कि ये महज आधे सर का दर्द ही हो, मगर ये तकलीफ़ आपको पहले से मुतासिर ना करती रही हो तो ये फालिज की अलामत भी हो सकता है। तिब्बी माहिरीन बताते हैं कि आधे सर के दर्द या माइग्रेन में फालिज भी छुपा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों अमराज में दिमागी अलामत एक जैसी ही होती हैं। आधे सर के दर्द के शिकार अफराद को इसका इलाज फालिज की तरह ही करना चाहिए और डॉक्टरों से मदद लेनी चाहिए। शुक्रिया।